मैं महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं कि अगर इस महाराष्ट्र को हमको बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को अगर बचाना है, तो आपको बेदार होने की जरूरत है, आपको मंथन करने की जरूरत है, इस देश के संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। और इस शहर के मुसलमानों को, इस शहर के हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस शहर को बचाना है तो आपको बेदार जागृति लाने की जरूरत है। ये बात बोलने के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। दोस्तों और साथियों, मैं चाहता हूं आपके सामने स्क्रीन पर 9 वीडियो बताई जाए। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, यह हमारे लिए ये 9 वीडियो आप देखने के बाद जागरूक हो जाओगे, आप बेदार हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ इस महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के चुनाव के बाद, अभी जो 8 महीना पहले असेंबली के चुनाव हुए, इस महाराष्ट्र के अंदर हमारे साथ क्या क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, ये 9 वीडियो ये बात की साबित कर देगी और आप बेदार हो जाओगे, आप जागरूक हो जाओगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो सुनने के बाद मैं तफसील आपसे और बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक वीडियो सुनना जरूरी है। और मैं आपको वीडियो सुनने के बाद एक एक मिनट बोलूंगा और उसके बाद मैं मुकम्मल तकरीर करूंगा और उसके बाद किसका किसका समाचार लेना है, उसके बाद हम समाचार लेंगे। मैं चाहता हूं कि पहली वीडियो बताए। गोरक्षकांवरती होणारे हल्ले, धर्मांतरण तसंच हिंदू समाजावरती होणारा अन्याय हे मुद्दे पुढे करत सकल हिंदू समाजानं या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे आणि मोठी गर्दी झालेली आहे। आज मालेगावमध्ये हिंदू, ये आवाज काय के बीच में आ रही है? कोई आवाज ना लगाए, खामोशी से सुने। चालू कर। गोरक्षकांवरती होणारे हल्ले, धर्मांतरण तसंच हिंदू समाजावरती होणारा अन्याय हे मुद्दे पुढे करत सकल हिंदू समाजानं या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे आणि मोठी गर्दी झालेली आहे। आज मालेगावमध्ये हिंदू सकल मोर्चामध्ये भाजपचे आमदार नितेश राणे या मोर्चाचं नेतृत्व करतात। मालेगावातल्या हिंदूचा जन आक्रोश या मोर्चाच्या निमित्ताने बाहेर येतोय। सातत्याने हिंदूंवर या मालेगाव शहरामध्ये होणारे हल्ले, मंदिरामध्ये नमाज पढण्याचा प्रयत्न, आमच्या भुईकोट किल्ल्यावर वाढत असलेलं अतिक्रमण, गौरक्षकांवर जे सातत्याने जे हल्ले होत आहेत, म्हणजे इकडचा हिंदू असुरक्षित आहे आणि त्या हिंदूला आमचं हिंदुत्वादी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही आधार देण्यासाठी आलोय, ताकद देण्यासाठी आलोय, पोलीस यंत्रणेला एक संदेश देण्यासाठी आलोय। त्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जे गृहमंत्री पण आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब, हे सगळेजण कडवट हिंदू आहेत आणि त्यांच्या राज्यामध्ये कोणीही हिंदूला वाकडा नाही झालेले बघे। ये शख्स ने जब ये एमएलए था, मालेगांव के अंदर आकर जन आक्रोश हिंदू सभा के नाम पर मोर्चा निकला, मालेगांव शहर की धरती पर उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया। इस तरीके की दादागिरी करने का काम किया गया, उसका जवाब आज तक शहर के एमएलए ने नहीं दिया। ये बात मैं आज आपको बताने के लिए वीडियो बता रहा हूं। दूसरी बता, बुलडोजर आणतो चला तुम्हाला होते काय सोयीचा प्रश्न करायचा, हे जबाबदार आता तुम्ही लोक आहे। तुम्हाला अगर बुलडोजर नाही चालवायचं असेल तर आम्ही तरी घेऊन येतोय सकाळी आणि मला न सांगता उडून टाकतो
अटक गई क्या हो गया? क्या रे भैया अटक गई? हो गया। ये मालेगांव शहर का किला है, कॉरपोरेशन के बाजू का। यही नितेश राणे किले के ऊपर चढ़कर उस वक्त के कमिश्नर गोस्वामी साहब को लेकर मीडिया के सामने किला झोपड़पट्टी के तरफ उंगली बताकर, निशान बताकर कमिश्नर को दम देता कि अगर आपने नहीं उखाड़ा तो मैं बुलडोजर लाकर उड़ा दूंगा, अतिक्रमण निकाल दूंगा। ऐसा जुमला नहीं है, उड़ा दूंगा। उस वक्त भी ये शहर के एमएलए, उस वक्त भी एमएलए थे। ऐसी हिम्मत नितेश राणे की हुई कि मालेगांव शहर के अंदर आकर किले पे चढ़कर झोपड़पट्टी उखाड़ने की बात की गई। तीसरी बता, हिंदी में वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज की तरफ गांडूला समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं। इसलिए चल को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी लेके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोग ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके सुन सुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ये नितेश राणे इस महाराष्ट्र के अंदर जन आक्रोश हिंदू मोर्चे के अंदर, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरे जिले की बात है, खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी देता है, गंदे गंदे लफ्जों से नवाजता है, मस्जिद के अंदर घुस के मारने की बात करता है। इस महाराष्ट्र के अंदर कितने मुसलमान मिले हैं? 10 है। लेकिन अफसोस ना हमारे शहर के एमएलए ने, ना और ना किसी ने नितेश राणे के खिलाफ महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एक अल्फाज भी नहीं बोला, एक अल्फाज। चौथी बता, एक मदरसा है, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम इंस्टीट्यूट अक्कलकुवा नंदुरबार। एक मदरसा बेकायदेशीर पद्धतीने सुरू आहे। एक हिंदू शिक्षक त्या मदरसामध्ये जायचा प्रयत्न करतो आणि तो आतमध्ये शिरायला आला, म्हणजे आतमध्ये आला म्हणून त्याला चाकूने कोसळलं जातं, त्याचा हल्ला केला जातो। ये अक्कलकुवा नंदुरबार में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मदरसा है। हजारों बच्चे वहां तालीम हासिल करते, दीनी भी, असरी भी, डॉक्टर भी बनते, इंजीनियर भी बनते, हाफिज भी बनते, मुफ्ती भी बनते। हजारों बच्चे हमारे शहर के वहां पर है। वहां बाहर से कोई मेहमान आया जिसके पास वीजा था, हाई कोर्ट ने बोला था हिंदुस्तान छोड़ के मत जाना। इल्जाम लगाया गया मदरसे पे कि किसी से चाकू से किसी को, हिंदू भाई को मार दिया गया। नितेश राणे ने जहर उगला, कार्रवाई हुई, मदरसा बदनाम हुआ। जहर उगलने का काम मदरसे के खिलाफ किया गया। मुझे बताओ, आज भी महाराष्ट्र का असेंबली का इजलास चल रहा, 3 महीना पहले भी इजलास हुआ, उससे पहले भी इजलास हुआ। मुझे बताओ कि ये शहर का एमएलए या महाराष्ट्र के कोई भी एमएलए ने आवाज उठाई क्या कि मदरसे के ताल्लुक से इस तरीके का नितेश राणे ने क्यों बोला? ये वो वीडियो है जो आप देखे। 5वीं वीडियो बताओ।
आज तो मस्जिद में से लगभग ऐसा मान लो कि 780 मस्जिदों ने लाउड स्पीकर निकाल दिए हैं। ये बोबड़ा आदमी को तो पहचानते हैं, किरीट सुमैया। ठीक है, हम भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानते हैं, हमको भी कानून समझता है। ये बता मुंबई के अंदर मस्जिद घूम रहा है, लाउड स्पीकर निकालने की बात कर रहा है और मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसने खुद कहा कि कई 100 भोगे मस्जिद से उतार लिए गए। मुझे बताओ आप, अरे असेंबली इजलास चल रहा है, सब खामोश है। ये सिर्फ मुंबई की वीडियो, अभी आगे भी देखो, आगे वीडियो, छठी वीडियो। आजपासून भोंगा मुक्त महाराष्ट्र अभियान त्याचा पाठपुरावा मी चालू केला आहे। भोंगा मुक्त मुंबई झालं। मुंबई पोलिसांनी 1500 बेकायदेशीर भोंगे मशिदीवरून खाली उतरायला लावले। आता महाराष्ट्रात पण ठिकठिकाणी मशिदी कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता दिवसात रोज 5 वेळा मुंबई उच्च न्यायालयात नेण्याचा भंग करतात। मी एसपी साहेबांना विनंती केली आहे की मुंबई कमिशनरनी जशी मोहीम राबवली तशी आपण बुलढाणा जिल्ह्यात राबवा। ये बुलढाना हमारे जलगांव के बाजू में बुलढाना डिस्ट्रिक्ट, ये किरीट सुमैया वहां भी पहुंचा और वहां भी 600 से ज्यादा भोंगे उतारने की बात की। उसके बाद भी हम खामोश। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर एमएलए खामोश है। जो पार्टियां दम भरती है कि हम सेकुलर है, एक अल्फाज नहीं बोला गया। आगे बता भैया। मालेगाव हे रोहिंग्यांचं आश्रयस्थान बनलंय असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला। देश में हिंदुस्तान में एक वोट जिहाद का केंद्र बन चुका है। वोट जिहाद का पैसा यहाँ से देश भर जाता है। अब दूसरी एक बात का खुलासा मैं आज करने वाला हूँ। मेरे पास जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंसेस है कि रोहिंग्या मुस्लिम को एक आश्रय स्थान ये मालेगांव बनता जा रहा है। इस संदर्भ में आज दिन भर में जिलाधिकारी, तहसीलदार, महापालिका आयुक्त से बात होगी और दोपहर को इस संबंध में मैं अधिकृत डॉक्यूमेंट देश के सामने रखूंगा। ये किरीट सुमैया इसी शख्स के बोलने के ऊपर, डिमांड के ऊपर मालेगांव शहर के अंदर एसआईटी बनी है। ये इल्जाम लगाया गया शहर पर कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहां पर है। जन्म दाखले डुप्लीकेट बनाए गए, इल्जाम लगाकर एसआईटी बनी। जो बताओ, हमारी मां बहनें जेल में है, कई नौजवान जेल में है, कई बुजुर्ग जेल में है। अरे हमारी एक माँ की उम्र की है, 70 साल की उम्र है, वो जेल के अंदर बीमार है, बैठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। अफसोस की बात है कि हमारे शहर के नुमाइंदे ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक लफ्ज। ये मालेगांव शहर के अंदर एसआईटी बनी, लेकिन परभणी के अंदर भी इल्जाम लगाया गया, सिल्लोड में भी इल्जाम लगाया गया, अमरावती के अंदर भी इल्जाम लगाया गया। अलग अलग शहरों के अंदर इल्जाम लगाकर मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये किरीट सुमैया के डिमांड पे बनी, सब खामोश है। आगे लो। दगडफेकीमध्ये 31 अधिकारी आणि अंमलदार जखमी झाले। या गोंधळाच्या परिस्थितीनंतर पोलिसांनी कडक बंदोबस्तात पुन्हा पहाटे दर्गा हटवण्याची कारवाई पूर्ण केली। परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। दगडफेक करणाऱ्यांपैकी काही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं असून पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीमनं घटनास्थळावरून जमावानं फेकलेले दगड ही जी दर्गा काढण्यात आली आहे मी त्याचं स्वागत करते
गेल्या 25 वर्षांपासून त्या भागातील स्थानिक नागरिक जे आहेत त्याच्यासाठी लढा देत होते. 2000 साली ही दर्गा 2-3 दिवसामध्ये एका रात्रीतून उभारली गेलेली होती. त्याचे अनेक पुरावे वगैरे जे काही होते तिथल्या स्थानिक नागरिकांनी दिलेले होते. ये नासिक की बात है, अभी की बात है, 3 महीने के पहले वहां पर एक दरगाह थी. ये वहां की एमएलए है मैडम, बीजेपी की. रातों रात बुलडोजर लगाया गया, रातों रात दरगाह को डिमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया. हमारे जिले की बात है, कोई बोलने वाला नहीं. कई 100 लोगों पर नासिक के अंदर केसेस हुए, झूठे केसेस हुए, कोई खड़े रहने वाला नहीं है. कई लोग डर से फरार हो गए. ये बुलडोजर की सियासत यह हमारे जिले की है, जो दरगाह को शहीद किया गया, कोई बोलने वाला नहीं है. आगे बढ़ो. एक बार फिर से आपको नागपुर लिए चलती हूँ, जहां पर नागपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है. आपको जानकारी दे दी, नागपुर में हुई हिंसा के मामले में आरोप और जितने भी शक की सुई जिस तरफ जा रही थी वो एक ही शख्स है, वो एक ही नाम है, फहीम खान. और इसलिए फहीम खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है. पुलिस की टीम इस वक्त पूरी बैरिकेडिंग के साथ, दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है. जेसीबी को आपने देखा, जेसीबी भी मोर्चे पर पहुंच चुकी है. अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने पहले भी नोटिस दिया था. अब कोई ये कहे कि फहीम खान क्योंकि एक अमुक धर्म से हैं और क्योंकि ये हिंसा भड़काने का आरोप उनके ऊपर है, इसलिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो ये दो पहलू है. या तो आप इसे इस तरीके से देख लें कि क्योंकि उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप है इसलिए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है. एक बार ये नागपुर शहर के अंदर 3 महीने पहले फहीम खान नाम का एक सोशल वर्कर है, वहां पर मजहबी भड़काया गया ऐसा इल्जाम लगाकर कई लोगों के ऊपर झूठे केस, कई लोगों को मारा गया. ये फहीम खान जो सोशल वर्कर है उस पर इल्जाम लगाकर उसके घर को, जिस घर के अंदर वो रहता था, बुलडोजर लगाकर डिमोलिश करके गया, तोड़ दिया गया उसके घर को. उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर खामोश है. उस वक्त तो इजलास चल रहा था, उसके वक्त भी किसी ने नहीं बोला. ये बुलडोजर की सियासत है. आगे बढ़ो. आपल्या समोर आव्हान आहे. आपण आताच बघितलं कशा प्रकारे बांगलादेशी घुसखोर या ठिकाणी आपल्याला अलीकडच्या काळात सापडतायत आणि केवळ सापडत नाहीयेत तर ते कागदपत्र बनवून मतदार याद्यांमध्ये या ठिकाणी घुसतायत. आमच्या किरीट भाईंनी परवा त्या ठिकाणी मालेगावचं उदाहरण दिलं, ज्या मालेगावमध्ये शेकडो नवीन जन्म प्रमाणपत्र अचानकपणे हजारो लोकांना त्या ठिकाणी मिळाले. मालेगाव असेल, इकडे अमरावतीचं अंजनगाव असेल, अचानक त्या ठिकाणी एकेका गावामध्ये 100 लोकांना जन्माचं प्रमाणपत्र मिळत आहे. 50 वर्षाचे 60 वर्षाचे लोक अचानक आपल्या जन्माचं प्रमाणपत्र काढतायत. वोट जिहादचा पाठ तू सुरू झालेला आहे. हे सगळे घुसखोर आहेत. या घुसखोरांना बाहेर काढण्याचं आव्हान हे आता आपल्या समोर आहे. ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, ये कुछ महीना पहले शिरडी के अंदर आए हुए थे. बीजेपी का जलसा था, सभा थी. उन्होंने वहां पर तकरीर के अंदर ये बात कही कि मालेगांव शहर के अंदर खोटे प्रमाण पत्र, जन्म दाखले बनाए जा रहे हैं, वोट जिहाद किया जा रहा है. और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को साफ करना है इस महाराष्ट्र से, इस देश से. खामोश, सब खामोश है, कोई जवाब देने वाला नहीं. आखिरी वीडियो.
3367 धार्मिक स्थळांवरचे बेकायदा भोंगे काढले. मुख्यमंत्र्यांची माहिती. बेकायदा भोंगे दिसल्यास पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा इशारा. ध्वनिक्षेपकांना रात्री 10 नंतर परवानगी नाहीच अशी ग्वाही. ये न्यूज चैनल की जो वीडियो है ये आज की महाराष्ट्र असेंबली का इजलास चल रहा है. आज असेंबली के अंदर बहस हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर कैसी कार्रवाई चल रही, कैसे भोंगे उतारे जा रहे, मजहबी मुकामात के कितने उतारे गए, कैसी कार्रवाई हो रही, आज की वीडियो है. आज बहस हो रही थी. सवाल अब यह है कि हम किसको चुन कर देते हैं.